अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को आहूत भारत बंद के मद्देनजर देश भर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कई जगह ट्रेनें रोके जाने, राजमार्गों को बाधित किए जाने के समाचार मिले हैं, जिससे जनता परेशान है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोगों को सड़कों पर आवाजाही के दौरान कोई परेशानी ना हो और किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गुजरात की बात करें तो वहां प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण इलाकों में 3 राजमार्गों को बाधित किया और मार्ग पर जलते हुए टायर रख दिए। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कांग्रेस पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने अहमदाबाद को विरमगाम से जोड़ने वाले राजमार्ग को साणंद के पास बाधित किया और सड़क पर जलते हुए टायर रख दिए। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने वडोदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित किया। एक अन्य मामले में प्रदर्शनकारियों ने भरूच और दाहेज को जोड़ने वाले राजमार्ग को नंदेलाव के पास बाधित किया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। महाराष्ट्र में एक किसान संगठन के सदस्यों ने बुल्ढाना जिले में ट्रेन रोकी। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सदस्यों ने बुल्ढाना जिले में मलकापुर स्टेशन पर चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को रोककर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रेल पटरियों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद संगठन के नेता रविकांत तुपकार और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। नवी मुंबई, नासिक, धुले, पुणे और सोलापुर की कृषि उत्पाद बाजार समितियां भारत बंद के मद्देनजर बंद रहीं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएसआरटीसी की बसें भारत बंद के दौरान निर्धारित समय सारिणी के हिसाब से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बंद के चलते कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं होगी तो बसों का संचालन जारी रहेगा। इस बीच ट्रक संगठनों की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बंद में शामिल होने का फैसला किया है और मंगलवार को अपना परिचालन निलंबित रखा है। महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टैंकर्स वाहतुक संघ के सचिव दया नाटकर ने कहा कि दूध, सब्जियों और फल जैसी जरूरी वस्तुओं की ढुलाई को इस बंद से बाहर रखा गया है। टैक्सी यूनियन के नेता एएल क्वाद्रोस ने कहा कि टैक्सियां महानगर में चल रही हैं क्योंकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन पहले ही इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बंद को समर्थन दे रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी आंदोलन का समर्थन कर रहे वामपंथियों ने ट्रेनें रोकी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर भाजपा शासित गोवा में मंगलवार सुबह बाजार खुले रहे और सार्वजनिक परिवहन भी सामान्य रहा। शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज भी सामान्य है। बाजार खुले हैं और सार्वजनिक परिवहन भी अन्य दिनों की तरह ही सामान्य है। एक नेता ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता पणजी के आजाद मैदान में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य के थानों को अलर्ट रहने को कहा गया है, लेकिन अब तक कहीं से विरोध प्रदर्शन की खबरें नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों समेत सभी महत्वपूर्ण इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने बंद का समर्थन किया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस गोवा के महासचिव सुहास नाइक ने कहा, हमने लोगों से स्वेच्छा से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा है। दुकानों या उद्योगों को जबरन बंद नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन यूनियनें राज्य के विभिन्न भागों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगी। इस बीच मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया गया। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर रेल पटरियों को जाम किया गया और सड़कों पर धरना दिया गया। बंद का असर राज्य में देखने को मिला, जहां निजी वाहन सड़कों से नदारद रहे और बस, टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहनों का परिचालन सामान्य से कम रहा। कोलकाता में माकपा के कार्यकर्ताओं और एसएफआई तथा डीवाईएफआई के सदस्यों ने लेक टाउन, कॉलेज स्ट्रीट, जादवपुर और श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग को जाम कर दिया। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम चौमथा में, पश्चिम मेदिनीपुर में पंचकुरा,
हावड़ा जिले में बाली, मुर्शिदाबाद में बहरामपुर और खड़गपुर में सड़कें जाम की, जहां पुलिस उन्हें वाहनों की आवाजाही बाधित न करने के लिए कहते हुए दिखी। पूर्वी रेलवे के सियालदह खंड में जादवपुर और मध्यग्राम और हावड़ा खंड में रिशरा और बर्धमान में उन्होंने रेल की पटरियां भी जाम कर दी। वाम दल और कांग्रेस समर्थकों ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ नारे भी लगाए। माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने जादवपुर में एससी मलिक रोड के पास 8B बस स्टैंड से एक रैली की अगुवाई की। उत्तर बंगाल के कई हिस्से जहां भाजपा ने अपने एक समर्थक की रैली के दौरान हत्या के खिलाफ सोमवार को 12 घंटे का बंद बुलाया था, वहां भी सन्नाटा पसरा दिखा। छत्तीसगढ़ में भारत बंद के मद्देनजर राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों में व्यापारिक संस्थान बंद रहे। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर निकले और लोगों से समर्थन का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर जिले के दोंदे खुर्द गांव का दौरा किया तथा लोगों से किसानों का समर्थन करने की अपील की। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल के सदस्य संकेत ठाकुर ने बताया कि राज्य के 36 संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। इनमें किसान, मजदूर और सामाजिक संगठन शामिल हैं। बंद के दौरान राज्य के कई स्थानों पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के मजदूर संगठनों तथा परिवहन संघों ने भी किसानों के बंद का समर्थन किया है। राज्य में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा उद्योगों ने बंद का समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शहरों में दोपहर बाद 2 बजे तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन और ऑटो रिक्शा चालकों ने भी बंद का समर्थन किया है। सार्वजनिक वाहनों के नहीं चलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव समेत कई शहरों में बंद होने की जानकारी मिली है। दिल्ली में भारत बंद में कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी भाग लिया और सड़कों पर वाहनों को नहीं उतारने का फैसला किया। वहीं कुछ ने हड़ताल से दूरी बनाई। दिल्ली सर्वोदय चालक संघ के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने दावा किया कि उसके अधिकतर सदस्य हड़ताल पर हैं। यह संगठन ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी के चालकों का प्रतिनिधित्व करता है। गिल ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 4 लाख ऐप आधारित कैब हैं। हमारे अधिकतर सदस्य हड़ताल पर हैं। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि दिल्ली राज्य टैक्सी सहकारी समिति और कौमी एकता कल्याण संघ समेत अनेक संघों से जुड़े वाहन चालक हड़ताल पर हैं। हालांकि कुछ अन्य ऑटो और टैक्सी संघों ने दावा किया कि हड़ताल से दिल्ली में परिवहन सुविधाओं पर असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, हमारे सभी ऑटो और टैक्सियां सामान्य तरीके से चल रहे हैं और हड़ताल का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। हम किसानों और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन हड़ताल से आम आदमी को समस्या होगी। आईजीआई हवाई अड्डा टैक्सी संघ के अध्यक्ष किशन जी ने भी कहा कि काली पीली टैक्सियों का परिचालन सामान्य है और ये हड़ताल में शामिल नहीं है। इस बीच किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मंगलवार को एक दिन के अनशन पर बैठ गए। हजारे ने कहा कि देश में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वह किसानों के हित में कदम उठाए। हजारे ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है और इसके लिए किसानों को सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन कोई हिंसा ना करे। हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि में गांव में जो उनका वहां पे गांव है वहां पर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सड़कों पर आने और अपना मुद्दा हल कराने का यह सही समय है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी इस मुद्दे का समर्थन किया है और आगे भी करता रहूंगा।